नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th के शिक्षा के 5वें चैप्टर में बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आज बच्चों 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और इसके अगली वीडियो में भी 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न के 2 पार्ट बनाऊंगा बच्चों। ठीक है, 2 पार्ट आएंगे आप लोग के बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या है कि इसके पहले मैंने आप लोग को जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाया है, अब तक 5 चैप्टर पढ़ा दिया है बच्चों। सारी वीडियोज आपके प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी जबरदस्त जानदार हो जाए और आप अच्छे स्कोर करो 2022 के बोर्ड एग्जाम में। और बच्चों एक टॉपर की तरह एक अच्छे नंबर स्कोर बताएं आप हमें, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, जो कि मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए किन शिक्षण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का। मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। पहला है बच्चों अभ्यास विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है बच्चों। मालवीय जी ने शिक्षण प्रक्रिया में अभ्यास को विशेष महत्व दिया है। इनके अनुसार विद्यार्थी को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान पुष्ट होता है। क्लियर है बच्चों, अभ्यास बहुत ही जरूरी है बच्चों। ठीक है, अभ्यास। दूसरा है बच्चों व्याख्यान या भाषण विधि। मालवीय जी स्वयं एक कुशल वक्ता थे, इसलिए शिक्षण विधि के रूप में वे भाषण या व्याख्यान विधि को अधिक बल देते थे। इन्होंने व्याख्या विधि को ही उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त माना था। तीसरा है बच्चों निरीक्षण विधि। इन्होंने निरीक्षण विधि का प्रबल समर्थन करते हुए छात्रों द्वारा वास्तविक वस्तुओं के निरीक्षण पर विशेष बल दिया है। और चौथा है प्रयोगशाला विधि। मालवीय जी के अनुसार विद्यार्थियों को प्रायोगिक विषयों का ज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रदान करना चाहिए। विज्ञान की शिक्षा में इस विधि का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है बच्चों, और पांचवा है बच्चों आप लोग का स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि मालवीय जी के अनुसार विद्यालय में प्राप्त की गई शिक्षा पर विद्यार्थियों को घर में चिंतन मनन तथा तर्क वितर्क करना चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चों, यदि आप स्वाध्याय करते हैं तो उस बात को अपने विद्यालय में, घर में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, उस पर तर्क वितर्क कीजिए बच्चों। जब तक तर्क वितर्क नहीं करेंगे वो चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। ओके, चलिए, तो बेहतरीन प्रश्न था बच्चों। उसी तरीके से एक और जानदार प्रश्न है, आप लोग के यहाँ दिख रहा है बच्चों सीधे सीधे स्क्रीन पर, और वह प्रश्न क्या है बच्चों, शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में मदन मोहन मालवीय के विचारों की विवेचना कीजिए। शिक्षा का पाठ्यक्रम हेडिंग है बच्चों। मालवीय जी का विचार था कि प्रत्येक स्तर का पाठ्यक्रम निम्नलिखित आधारों पर निर्मित करना चाहिए। पहला है बच्चों व्यक्ति, दूसरा है समाज और देश की आवश्यकता, बौद्धिक विकास, संस्कृति, जीवन दर्शन, धर्म। मालवीय जी ने भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का उल्लेख नहीं किया है। हाँ, यह विचार आवश्यक व्यक्त किया है कि विद्यालयी शिक्षा में गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, भाषा, कला, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, व्यापार, कौशल, टेक्नोलॉजी, धर्म, दर्शन, विभिन्न विज्ञानों आदि को स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। वर्ष 1904 में इन्होंने प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, जिसके आधार पर इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। क्लियर है बच्चों, अब आ गया आप लोग का सबसे बढ़िया प्रश्न, और 100% बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। यह आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर छपेगा बच्चों, चाहे जिस भी सेट में छपे, लेकिन उत्तर प्रदेश के सेट में यह छपेगा प्रश्न। पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक योगदान का सविस्तार वर्णन कीजिए, या पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा में योगदान का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारधारा का उल्लेख भारतीय शिक्षा में क्या योगदान है। क्लियर है बच्चों, तो आइए बच्चों पूरा समझते हैं मदन मोहन मालवीय का शिक्षा में योगदान। पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा में योगदान कुछ इस प्रकार है। शिक्षा के प्रसार में योगदान,
मालवीय जी ने अनुभव किया कि देश की प्रगति एवं विकास के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार होना आवश्यक है। मालवीय जी ने शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए विभिन्न प्रयास किए। इन्होंने ब्रिटिश शासन के सम्मुख गोखले द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया। दूसरा है बच्चों, शिक्षा में पारंपरिक एवं आधुनिक प्रणालियों का समन्वय। मालवीय जी अपने युग की मांग के प्रति जागरूक थे, इसलिए इन्होंने शिक्षा की प्राचीन एवं आधुनिक प्रणालियों को समन्वित करने का समर्थन किया। शिक्षा में पाश्चात्य भाषाओं को सम्मिलित करना। मालवीय जी हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रबल समर्थक थे, परंतु इन्होंने पाश्चात्य भाषाओं का भी बहिष्कार नहीं किया। इनका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं था। इनका मानना था कि विज्ञान तथा तकनीकी विषयों की आधुनिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी को ही माध्यम के रूप में अपनाया जाना चाहिए। और बच्चों चौथा पॉइंट है हिंदी के प्रसार में योगदान। मालवीय जी हिंदी भाषा तथा संस्कृत के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान एवं प्रसार के लिए आजीवन प्रयास किए। वे सदैव हिंदी साहित्य सम्मेलनों में भाग लेते थे तथा अनेक बार इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलनों की अध्यक्षता भी की थी। इनके अथक प्रयास से ही हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। पांचवा पॉइंट है बच्चों आप लोग का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है बच्चों, मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके अपने आदर्शों, मूल्यों एवं विचारों को साकार रूप दिया। इनके अतिरिक्त भारती भवन, पुस्तकालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदू हॉस्टल की स्थापना करवाकर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो बच्चों आज के 3 प्रश्न हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। तीनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आप झंडा गाड़ सकें। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।